अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ ना, कैसे हो, घर बार कैसे बस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया। तो एक 2 मिनट वेट करते हैं जब तक थोड़े बहुत व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जुड़ जाएंगे। तो जी तब तक के लिए, जैसा कि आपके बारे में बहुत ज्यादा तारीफें आई हैं, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, तो जी। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आज तक, मतलब इस एडवोकेट बनने के सफर में आज तक आपने किन मुश्किलातों का सामना किया? कैसे आपका ये, क्या आपका ये मतलब चाह थी मैं एक एडवोकेट बनूं, कैसे आपने अपना ये सपना पूरा किया और किन किन मुश्किलातों का आज तक आपने सामना किया? देखो, मैं इतना बोलूंगी कि मुश्किलात तो ऐसे कुछ आए नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली सपोर्ट था इस चीज को लेके। जी। तो मुश्किलात ऐसे आए नहीं। हाँ, इतना बोलूंगी कि पढ़ना बहुत पड़ता है, कुछ भी अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जी। बिना मेहनत के आप कुछ अचीव नहीं करोगे। और मेरे को बचपन से ही इस चीज का शौक था कि मैं एडवोकेट बनूं। तो मैं किसी को काला कोट पहन के देखती थी, तो वो चीज मेरे को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता था कि नहीं, मुझे काला कोट पहनना है एंड दिस एंड दैट। फिर जब पहनने लगे तो फिर इंसान को वो काइंड ऑफ ना कि वो तसल्ली हो जाती है, बस भैया अब तो पहना। लेकिन माशाल्लाह मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज को लेके। जी। तो उसके बाद, जैसा कि आपको पता है, आज जो हमारा थीम, टॉपिक, मुद्दा जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में है। तो जैसा कि हम आज अगल बगल में दे रहे हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स नाउअडेज आर सफरिंग थ्रू एंजाइटी, डिप्रेशन। तो आपको क्या लगता है, जो हमारी आजकल की जनरेशन है, चाहे मतलब छोटे हो या जो बड़े हो रहे हो, किस चीज से वो इस चीज का सफर करे, लाइक एंजाइटी में जाना, डिप्रेशन में जाना? देखो, परसों भी हमने इस मौजू पे बात करी हुई थी तब, लेकिन हमारा जो मौजू था, टॉपिक था, थोड़ा हटके था। हटके नहीं था, इसी से रिलेटेड था समहाउ। जी। सुसाइड था, वो कॉज ही है डिप्रेशन का। हम्म। तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इट्स अ नीड ऑफ आर टू इरेडिकेट दिस डिप्रेशन एंजाइटी फ्रॉम आवर सेल्व्स, फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो जी। आजकल के मतलब दौर में हम क्या देखते हैं, एंजाइटी का शिकार हर कोई है। मैं बोलूंगी कि अगर हम 10 लोग बैठे, 10 में से कम ना हो तो इसका शिकार तो होते ही है, या हम्म। डिप्रेशन का शिकार होते ही है। एंजाइटी, व्हाट जी। इज एंजाइटी? मीन्स रेस्टलेसनेस, बेचैनी, खौफ किसी चीज का, कुछ किसी पे मन नहीं लगता, किसी चीज को, बेकरारी, इंसोम्निया भी हम कह सकते हैं एंजाइटी का एक पार्ट है। नींद न हम्म। आना, डिप्रेशन। देखो आजकल की लोगों में क्या है कि वो खासकर ज्यादातर डिप्रेशन, मैंने अक्सर देखा है कि डिप्रेशन में जाते, डिप्रेशन की टैबलेट्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचने लगते हैं, जी। ओवर थिंक करते हैं किसी चीज को लेके, चाहे जी। जी। कोई भी चीज हो। लाइक हम देखते हैं कि कुछ फैमिली इश्यू होता है, बच्चे ज्यादा सफर करते हैं, एट द एंड क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको एंजाइटी प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं बोलूंगी कि कुछ ही लोग, मुझे लगता है हम में से हर कोई किसी ना किसी को किसी तरीके का एंजाइटी डिप्रेशन है, हर किसी चीज का। लाइक किसी को पढ़ाई का टेंशन ले लो, जी। या फैमिली इश्यूज, या मैंने परसों भी जब हमारी सुसाइड मौजू पे बात हुई थी तब भी मैंने बात करी थी कि किसी का लव फेल होता है, वो भी इसी चीज में चला जाता है। लाइक कि हार्ट ब्रेक, चलो, हार्ट ब्रेक। एग्जैक्टली, हार्ट ब्रोकन होता है कोई, डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन लेता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है, ये हमारी सोसाइटी में क्या, मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये डिप्रेशन के शिकार जो है हर कोई है। और जी। मुझे लगता है कि इसको इरेडिकेट करने के लिए हमें खुद से पहले वो खुद में निकालना है वो चीज। हमें ओवर थिंक नहीं करना है किसी चीज को लेके। अगर कोई चीज हमें नुकसान पहुंचाती है, कोई चीज हमें दुख देती है, उस चीज के बारे में सोचो ही मत। एंड क्या होता है एट द एंड एंड इवेंचुअली इंसान तंग आके खुद को खत्म ही कर देता है। आपने कितने सारे सुसाइड्स देखे, कितने सारे सुसाइड्स केसेस हैं, कितने। मैंने परसों भी एक लाइव सेशन में बोला था, वो हमारी अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, जो हमारी वो छोटी सी बच्ची थी, बहन सोपोर तो की। उसको हाँ फैमिली प्रॉब्लम थी, तो इवेंचुअली उसने क्या कर दिया, उसने अपनी बात नहीं रखी। मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी बात सामने पेश रखे, कुछ भी प्रॉब्लम हो पेश रखे। तो देखो, हमारे
कुछ अगर मैं लॉ की बात करूंगी तो एक्ट है मेंटल केयर एक्ट, मैंने पहले भी बोला था। उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ मेंटल जो इलनेस पर्सन है उनको प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोवाइड करता है मेंटल केयर हेल्थ सर्विसेज। लाइक वो फ्री, अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट में होना चाहिए, इजीली वो वहां एक्सेस करने चाहिए। वैसे एक्ट भी है हमारे पास। और उसमें ये भी बोला गया है कि इनह्यूमन बिहेवियर नहीं हमें करना चाहिए, जो मेंटल इलनेस पर्सन जो हो, जिस दिमागी तवज्जुन में थोड़ा आसी है, ये नहीं है कि पागल छो तो वो, ये दिमाग किसी का भी जैसे डिप्रेशन में चला जाता है वो भी कुछ कर बैठता है, उसको भी हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि डिप्रेशन में आके इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। मैं ये बोलूंगी कि इस चीज को इरेडिकेट करने के लिए हमें पहले खुद को उस चीज को आई एम सॉरी हमें खुद को प्रिपेयर करते हैं कि नहीं भाई, हाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम किसको नहीं होती, आज छोटे छोटे बच्चों को होती है, लेकिन हमें अपने आप को इस काबिल पहुंचाना है कि हमें बाकियों को बोलना है भाई, मैं नहीं बोलती कि आप अपने पेरेंट्स से ऐसी बात करो। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस कर सकते हो, उनको बोलो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ही खुद की लाइफ बर्बाद करना, क्यों ही खत्म करना, बेहतर है सोल्यूशन निकालो। मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि पेट्रोल, मैंने बहुतों के पास देखे जिसको बैन भी आ गई है, पेट्रोल खा के सो जाते, क्यों? एंटी एंजाइटी टैबलेट है, एंजाइटी प्रॉब्लम है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। जी, तो जैसा कि आप बात करें एंटी डिप्रेसेंट्स की, लाइक मैंने भी देखा बहुत सारे आजकल के मतलब जो यंग जनरेशन है उनके जेब में पेट्रोल एनजेड ऐसी टैबलेट्स तो हर किसी के जेब में होती है। से तो जब पहले इंसान एक मतलब थोड़ी सी भी एंजाइटी, इंसान अगर किसी के पास मतलब फैमिली प्रॉब्लम हो, मतलब किसी के साथ कोई फैमिली इशू होगा, तो उसके बाद वो क्या करता है, जब वो एंजाइटी में चला जाता है तो सब कुछ उसके दिमाग में रहता है, नहीं यार मैं फ्यूचर को लेकर वो परेशान हो जाता है। लाइक जब अगर किसी को मतलब फैमिली प्रॉब्लम सताती है तो उसके दिमाग में जो पहला कंसेप्ट आता है, यार अगर मैं अभी नहीं कर पाया तो फ्यूचर में मैं क्या कर पाऊंगा। फिर जब वो इन एंटी डिप्रेसेंट्स को यूज करते हैं, लाइक जिनका आपने नाम बोला, लाइक ये पेट्रोल्स एंड ऑल, तो फिर जब पहले पहले में भी उनको ये सुकून देती है, पहले मतलब पेट्रोल का ये मैंने इसका मतलब जो है उसका जो रीजन है उससे मतलब हार्ट रिलीफ मिलता है, इंसान एक ऐसे स्टेट ऑफ टेट में चला जाता है कि इंसान को नींद पड़ जाती है। तो फिर एक इंसान जब उठता है नींद से, नॉर्मल आ जाता है, तो फिर इंसान फिर से मजबूर गसन में फिर से एक और बार लूं, और जब वो यूज्ड लेता होता है इसका, इट्स अ काइंड ऑफ यू, वो क्या कहते हैं उसका, अट्रैक्शन होती है, यूज्ड होता है इसका। फिर वो बार बार लेने की कोशिश कर रहा है इसको, क्योंकि उनको रिलीफ मिलता है, उसको उनको प्लेजर मिलता है इस चीज से, क्योंकि जो उनको पेन होती है, जो उनको वो सताती हो एंजाइटी, इससे उनको प्लेजर मिलता है, इसलिए वो बार बार कंटिन्यू करना चाहते हैं इस चीज को। और जब फिर वो ये टैबलेट्स लेते हैं तो फिर वो इंटॉक्सिकेशन में चला जाता है, एक किस्म का नशा हो जाता है उनको इस चीज का। एग्जैक्टली। जब तक फिर वो ये चीज नहीं लेते हैं तो फिर मतलब उनको नहीं लगता कि मैं अब खुश हूं, जब तक वो ये चीज नहीं लेंगे। और जब फिर वो पहले एक लेते हैं, पहले उनको एक से रिलीफ मिलता है, दो लेंगे फिर दो से रिलीफ मिलेगा, एट द एंड मैंने खुद भी देखा है ऐसे, मतलब बहुत सारे लाइक लाइव वीडियोस वायरल होते हैं, जब कहीं जगह पे लड़कों को ड्रग एडिक्ट्स को पकड़े, मोस्टली उनके जेब्स में आज जो ये एंजाइटी के यही ये दवाइयाँ, पेट्रोल, वर्नर एंड ये एमजेट एंड ऑल। तो एट द एंड फिर जब एक इंसान, इस वजह से एक इंसान का हार्ट कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है जब वो ओवरडोज सही, लेता है इन ट्रू। चीजों का। तो मतलब आप क्या, आपका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आप क्या कहना चाहती है, जब एक इंसान ज्यादा यूज करता है फिर उसको कैसे मतलब फिर ये कम करना चाहिए, कैसे मैं बाहर आना चाहूंगी कि चाहिए? उनको रिहेबिलिटेट कर, यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बेस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, दैट्स योर होम। जो आपको माँ बाप सिखाएगा, जो आपको माँ बाप तरबियत देगा, जैसे वो नर्चर करेगा, वो वैसे कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, आप सामने रखो अपने माँ बाप के, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो, आप किसी को बोलो जो आपको समझे, सो दैट कि वो आपको ऐसे रिहेबिलिटेट करे, वो ऐसे आपको बाहर निकाले इस चीज से, आप ऐसे ओवरकम करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब डिप्रेशन होता है या कुछ इश्यू होता है, वो क्या करते हैं, उनको इन शॉर्ट उनको सोल्यूशन ना कम खुद का मतलब सोल्यूशन मिला कि चलो हम दवाई लेते हैं, इससे प्लेजर मिलेगा, जी बट दिस इज जी जी नॉट द सोल्यूशन। इससे
दिमाग की जो सेल्स है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, वो पागल करार देते हैं हम उसको, वो खत्म हो जाता है उससे। क्यों ना हम पहले ही इस, हाँ डिप्रेशन, मैं नहीं बोलूंगी कि डिप्रेशन का शिकार कोई नहीं होता, हर कोई होता है, लेकिन इसके पास सॉल्यूशंस भी है। नशा सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। जी जी। तो उसके बाद लाइक जैसे आपने किया आजकल की सोसाइटी और फैमिली प्रॉब्लम्स, एक एक मसला होता है जब एक मैं इंसान को थोड़ी डॉक्टर बहुत नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, बट मैं एक जनरली आपको एक मैसेज। जनरल इस टॉपिक पे जनरली, हाँ हाँ हाँ, तो बताइए। जब फिर एक इंसान क्या करता है, अगर एक इंसान लाइक चला जाता है डिप्रेशन और एंजाइटी में, लाइक थ्रू फैमिली इश्यूज, कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं। दूसरा मसला ये होता है कि आजकल की टॉक्सिक पेरेंटिंग, एक तो फैमिली एग्जैक्टली इश्यूज अलग है, टॉक्सिक पेरेंटिंग लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट बी एन डॉक्टर। तो ट्रू। क्या है कि मेरे मेरे घर वाले मतलब मुझे बोलेंगे नहीं यार, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो मतलब जो मेरी अपनी स्ट्रीम होती है, अपनी चाहत, उसको छोड़कर कुछ अलग थमा देना जिससे मेरा दिल ही लगा नहीं है, उस वजह से भी देखा होगा आपने मोस्ट बहुत ऑफ द ज्यादा, केसेस जो आजकल बहुत के वो ज्यादा। टॉक्सिक पेरेंटिंग है। किसी की शिकायत अगर रिहेबिलिटेट सेंटर्स में जाते हैं, तो फिर अगर पेशेंट्स आते हैं वहां, उनके भी उनके जो अपने रिहेबिलिटेट सेंटर्स का पेज है, वहां पर भी वो लाइव वीडियोस करते हैं, मतलब इंटररिएक्शन विद पेशेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट, मोस्टली मैं कहूंगा टू सम एक्सटेंट, जो पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं मेरे घर वालों ने ऐसा किया मेरे साथ, फिर मैं इस फेज में चला गया। तो जो टॉक्सिक पेरेंटिंग आजकल हो रही है हमारे मतलब साउथ कश्मीर में, ऑल ओवर द वैली, नॉट इन उसमें साउथ कश्मीर, होल वैली में ऐसा होता है। तो देखो उस टॉक्सिक रिलेटेड थोड़ी पेरेंट जो है ना, ये मेन कॉज है। अगर एक बच्चे को वो नहीं है, वो इंसान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको, आप क्यों बच्चे को फोर्स करवा रहे हो, भाई ये वाला स्ट्रीम ले लो आप। बिकॉज पढ़ना तो बच्चे ने है, माँ बाप को नहीं पढ़ना है। माँ बाप को सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास सपोर्ट है ना, अगर आपके पास क्या कहते हैं उसको, माँ बाप का वो काइंड ऑफ बैक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनी डैम थिंग। बट द थिंग इज कि आपको सपोर्ट करना, आपके माँ बाप को आपको सपोर्ट करना। ये नहीं कि भाई इस आजकल के देखो, आजकल क्या हो गया है, कंपटीशन हो गया है। यमसन हम साइज में बच्चे डॉक्टर, इसने इसको भेजा वहां से, अच्छी कसम, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मरे तो कुछ भी करे, तुम्हें भी जाना है। भाई कम से कम बच्चे से तो पूछो, ट्राई बच्चे। टू बी अ फ्रेंड टू योर, अपने बच्चों को एक दोस्त की तरह ट्रीट करो। आप उसको बोलो, सामने ला उसको, बोलो भाई हम आपके माँ बाप नहीं है, हम आपके फ्रेंड है। आप बोलो कि आपको क्या करना है, आप किस में जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती 10th 12th के बाद, 10th के बाद चलो आपको मेडिकल लेना है, 12th के बाद आपको ये नीट क्वालिफाई करना ही करना है। क्योंकि आजकल मैंने ये सब भी देखा है, ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, अगर किसी का नीट क्वालिफाई नहीं हो गया या कुछ कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो गया, फिर ताने देते हैं। Catogi nikihin, catogi यो योद करूं, catogi हो वो हम सुन शोर वो विषय सुन। परसों केस में जो इतने सारे सिलेक्शंस हो गए, अल्लाह ताला उनको और कामयाबी दे। तो मैंने सुना, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम many of my friends, they were like मेरे घर वालों ने बोला कि वो यम कोर क्वालिफाई, तू चुक न करा क्या, तू चुक न करा कि। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे के जहन पे बहुत असर पड़ता है। वो सोचने लगते हैं, वो ओवर थिंक करने लगता है, उसके बाद के वो डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आप माँ बाप हो, आपका फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चे को समझो, उसको सामने लाओ, उसको एक दोस्त की तरह कंधा दो, उसको बोलो आपको क्या करना है। हाँ, आपको अपने किस फील्ड में आपको जाना है, अगर आपको ये फील्ड सही लगा, ठीक है आप जाओ, हमारा सपोर्ट है। लेकिन हाँ, आप मेहनत करो, आप उरूज पे पहुंचो। ऐसा नहीं कि नहीं आपको जाना ही जाना है, आपका इसमें पैशन है, आपका नहीं, आपको नहीं करना है। उससे बच्चा जहनी तौर परेशान होता है। तो उसके बाद हमारा ये सवाल है, लाइक आजकल ये जो नॉवल पब्लिश हो रही है या ऐसे सॉन्ग्स निकल रहे हैं, ऐसे सॉन्ग ट्रैक्स निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान का हार्ट ब्रेक है, वो सिंगर है, तो वो अपने मतलब वो जज्बात को एक सॉन्ग के बाहर, मतलब सॉन्ग में बाहर लाता है। या दूसरा अगर हम कोई इंसान देखेंगे, उसका भी कुछ चाहे हार्ट ब्रेक का इशू हो, फाइनेंशियल रीजन का, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, फिर वो एक नॉवल लिखता है, एक बुक लिखता है, फिर जब उसकी वो बुक पब्लिश होती है, जो रीडर्स हम लोग,
जब वो पढ़ते हैं तो कोई आधे इंसान ऐसे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नाम बोलूंगा उस बुक का, द फॉल्ट इन अवर स्टार, जॉन ग्रीक की हाँ, वो वो बुक है उसके जिसमें। उसके हाँ इन्फ्लुएंस होता है उससे, फिर वो सोचता रहता है क्यों ही वो बुक पढ़ना जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्यों या ही उस बारे अगर में पढ़े सोचना। भी, अगर अगर पढ़े भी तो वो मतलब जो चीजें उन लोगों के साथ हुई है वो खुद की लाइफ में अप्लाई ना टेक इट एज अ फिक्टिशियस, चलो ये करें। ड्रामा है, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई मत करो, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, यू विल तो सफर एट द एंड। मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी वही सेम बुक उसने भी पढ़ी थी, द फॉल्ट इन अवर, नॉवल है वो, शायद मैंने खुद नहीं पढ़ी, जॉन ग्रीन ने वो लिखी है। तो उसमें कुछ टीनेजर्स, दो टीनेजर्स को टर्मिनल कैंसर होता है। तो ओके। जब उसने वो पढ़ी, वो मेरे पास आया, बोला भाई जब मैंने ये चीज पढ़ी यार, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा बहुत वो इंटॉक्सिकेशन में, एक नशे नशे में हूँ, लेकिन मैं करा कोई नशा नहीं हूँ। मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जा, मैं उसी ख्याल में, मतलब उन लोगों के बारे में जो ये पढ़ते फिर स्टक रहते, उन्हीं ख्यालात में वही चीजें अपने लाइफ जाते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो जो ये मतलब पहले तो पढ़ा, या कोई सॉन्ग है फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू नेम ऑफ अ सिंगर, वो एक रैप म्यूजिशियन है, मैं सुनता था उनको, उसका नाम बोहेमिया है। ओके, तो मैं यस। सुना उसको, तो मैं एज पर माई एक्सपीरियंस, उसने एक सॉन्ग आया था उसका, वो उसमें कह रहा था, तेरे मतलब इट वाज लाइक तेरे दिल विच वसे, इट लाइज इनसाइड योर हार्ट, तू किसे नु नहीं दसते, यू डोंट शेयर इट विद एनीवन, पर मैनू पता तेरे सारे राज, बट आई नो ऑल योर सीक्रेट। तो एट उस टाइम पे मुझे लगा ब्रो, ये मुझे कुछ मैसेज ही देना चाह रहा है। लाइक वो कह रहा था, तू दुनिया तो छुपाए पावे जिथे भी तू जाए, यू हाइड इट फ्रॉम द होल वर्ल्ड वेयर एवर यू गोस्ट, पर मैनू पता, बट आई नो ऑल योर सीक्रेट। तो मुझे उस टाइम पर लगा यार, अगर मैं कुछ चोरी छुपे मतलब कोई चीज कर रहा कुछ था कर रहा हूँ। पर्सनल, तो मैं सोच रहा था, जब मैंने उसको सुना, मतलब मैं सच में कह रहा हूँ, वो मैं मतलब मैं हेडफोन्स पहन के थे, जब मैं उसको सुन रहा हूँ, मैंने आप मतलब खुद आंखें पे बंद अप्लाई की। कर रहे थे। मैं मैं एक हाइपर एक्टिव किड बन गया, मैं एक डार्क वेब में चला गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर ये बंदे को मेरे राज कैसे पता। कैसे तो पता, ट्रू। ऐसे ही मतलब बहुत सारे भी है, या कुछ और भी सिंगर्स मीडिया का भी हैं। बहुत ज्यादा रोल है, हर किसी चीज का बहुत ज्यादा रोल है। देखो आपने नॉवल का बोला, मैंने यही कहा कि कोई नॉवल पढ़ता है, ये बात सच भी है। और मैं अपना बोलूंगी पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर मैं कोई मूवी भी देखूंगी ना, नॉर्मल सी मूवी, तो 2 दिन मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। दैट्स अ ट्रू, दैट्स अ फैक्ट। तो अब कोई ऐसी नॉवल पढ़ेगा या ऐसी मूवी या ऐसी सॉन्ग सुनेगा, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रहता है। तो वो क्या करते हैं, वो खुद पे अप्लाई करते हैं इस चीज को कि ऐसा होगा, अब मेरे साथ ऐसा होगा, फिर ओवर थिंक करते हैं, फिर ऐसे सोचते 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 एट द एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ चीज आपको हर्ट कर रही है, उसको खत्म करो, उसके बारे में सोचो ही मत। आप उसको एज अ वो काइंड ऑफ नाइटमेयर ले लो, बस हो गया, ये एक बुरा सपना था, मैंने एक ड्रामा देखा, दैट्स इट। उसको खुद पे अप्लाई मत करो, अगर जितना आप खुद पे अप्लाई करोगे उतनी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बाहर नहीं आ पाओगे, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी उस चीज को लेके। तो और एक सवाल है मेरा, लाइक हार्ट ब्रेक, परसों हमारे गेस्ट थे जिन्होंने कहा कि आजकल जो ये सोसाइटल केस, मतलब मोस्ट, उसने मोस्ट ही कहा, मोस्ट के आजकल की सोसाइटी केस लेकर हार्ट। फॉर एग्जांपल एक बंदा मतलब आपस में किसी की फ्रेंडशिप है किसी लड़के की लड़की के साथ, तो फिर एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है, लाइक सेपरेशन आ जाती है, हर किसी केस में नहीं, मतलब आधे केसेस में समहाउ एक सेपरेशन आ जाती है। लेट इट बी तो 90%, 100 में से आउट ऑफ 100 लेट इट बी 90। लाइक बट इट बी आप 90, तो उसको जब दो इंसानों में सेपरेशन आ जाती है, चाहे एक अपनी मर्जी से सेपरेट करना चाहता है, दूसरे को ये चाह नहीं होती कि मैं इस पर्सन से सेपरेट हूं, क्योंकि वो उसको एक दर्जा देता अपनी लाइफ में। तो जब वो सेपरेशन आ जाती है, वो बंदा जो ये वाला तो खुद अपनी मर्जी पे गया, जो दूसरा रह वो स्टक रह गया, अब मैं क्या करूं, हाउ टू मूव ऑन, आई डोंट नो, मेरी लाइफ इतनी ही थी, फिर एंड अप अपने ख्यालात, सुसाइडल थॉट्स या और भी चीजों का सामना, उनके बारे में जो ये हार्ट ब्रेक्स को लेकर इतना ज्यादा सीरियस होते हैं। और आदु का ये भी कमेंट सेक्शन में आया था परसों भी, व्हाट अबाउट मेमोरीज, एंड कैसे उन मेमोरीज को भगा दे। मैं इतना बोलूंगी कि कुछ लोग इतना सीरियस होते इस चीज को लेके, मैं ये नहीं बोलूंगी अटैचमेंट किसी के साथ भी हो सकती, यू नेवर नो कि आप किसके साथ कितना अटैच हो जाओगे, आपको खुद भी नहीं पता है। बिकॉज ये जो होता है ऑल ऑफ अ सडन होता है, आपको खुद भी नहीं पता होता है, आप इंसान को
किस हद तक मतलब अटैच हो चुके हो, जब तक वो इंसान या कुछ चीज, मैं इंसान की बात नहीं करूंगी, किसी चीज को जब तक वो आपसे दूर नहीं हो जाएगा। मेमोरीज रहती है, इंडीड मेमोरीज रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को खत्म करोगे। ठीक, अगर सेपरेशन हो गई, नो डाउट कि मतलब रहता है वो अटैचमेंट, इंसान को आदत होती है उस चीज की, लेकिन आप धीरे 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 खुद इससे बाहर आ जाओ। बस मैं इतना बोलूंगी, ये सोच के कि ये अल्लाह की मर्जी थी, दैट इज इट। जब तक आप ये नहीं ना सोचोगे कि अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह को हमने अलग करना था क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन रिटन, सब कुछ लिखा हुआ है, अल्लाह ने मिलाया, उसने लिखा था कि अलग होना है। अब हम अल्लाह को नहीं ना चैलेंज कर सकते हैं, हाउ कम इट्स पॉसिबल। इसको ऐसे ले लो, भला ने हमें मिलाया था, ये भी लिखा था, हमें अलग करना था, ये भी अल्लाह ने लिखा। हाँ, मेमोरीज रहती है उसको, लेकिन अब धीरे 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 करके अब बाहर आ जाओ, ओवरकम करो। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो और एक सवाल, लाइक आजकल के जो पेरेंट्स है, लाइक आपने खुद भी देखा, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली, या किसी कजन वजन, या हर किसी फैमिली में मोस्ट केसेस तो यही है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बचपन से ही ना, जब एक माँ को काम होता है जब जिस टाइम फोन एंगेज रहेगा मैं अपना काम खत्म करूंगी, तो एक बड़ा, जब बच्चा वो बड़ा बड़ा होने लगता है, फिर वो तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसके पास जब अपना तक उसको फोन ना फोन की हो। आदत, ट्रू। जब फोन आ जाता है फिर वो पहले फोन से कुछ चीजें सीखता है। चलो पहले माना यूट्यूब से शॉर्ट देखता, शिनचैन, कब तक एक बच्चा शिनचैन देखेगा? शिनचैन जब उसने खत्म किया तो फिर एक टाइम ऐसा भी आता है वो एक अलग कमरे में चला जाता है। तो जब वो एक अलग कमरे में चला जाता है, वो अलग कंटेंट देखता है, तो उन चीजों को क्या आपको लगता है, मतलब टीन एजर्स जो बिलो टीन एजर, लाइक मतलब 8 साल, 6, मतलब 7-8 साल के बच्चे, तो उनको फोन देना, क्या आपको लगता है इस चीज से क्या हमारे मतलब जो आजकल के नौजवान है वो मतलब फेस करें एंजाइटी और डिप्रेशन? एक्चुअली प्लीज रिपीट इट अगेन, मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी, प्लीज। आई एम सेइंग दैट लाइक आजकल जो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको घर वाले फोन थमा देते हैं, तो आपको किस हद तक, मतलब जब फिर वो फोन था, पहले वो कुछ प्रोग्राम देखेंगे, एट द एंड फिर तो वो घर वालों के सामने फोन चलाएंगे नहीं। एक अलग कमरे में गए, कुछ अलग कंटेंट्स देखा, क्या आपको लगता है वो कंटेंट्स देखने, वो जो मतलब उनका लेवल ऑफ ब्रेन वो नहीं समझ पा रहा है कि ये हो क्या रहा है आगे, फिर भी वो चीजों को देखना? फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी कुछ वीडियोस होते हैं जो एक इंसान को पागल करते, तो आपको क्या लगता है क्या वो चीजें आजकल की मॉडर्नाइजेशन मतलब यंग जनरेशन को एंजाइटी डिप्रेशन वाले केस में लेता है? पहली बात, जब बच्चा छोटा है उसको फोन देना ही क्यों है? जी। Why to give फोन? जब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप उस बच्चे को हैंडल कर सकते हो। फोन इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप फोन दो, पकड़ाओगे उसको, फिर कल को फोन को कोसोगे। आजकल ना फोन ये बच्चे वह, जबकि पेरेंट्स खुद फोन पकड़ा के देते अपने ये बच्चों को। जी। एक तो एज होती है। यू आप कंटिन्यू। बताएं। नहीं एक नहीं, आप एज कंटिन्यू। होती है फोन पकड़ाने की, हर किसी की आप एज होती है, हर किसी की मतलब एक लेवल होता है अपने आप में। मैं कहती हूँ मुकर्रर वक्त होता है, जब वो मुकर्रर वक्त आए आप तब ही वो काम करो जो जरूरी है। उससे पहले अगर करोगे ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, चाहे कोई भी चीज हो। तो एक मैट्रिक्स का हमारा कमेंट है, मैं इसका जवाब आपको लास्ट में दूंगा। शिल्पा तो लाइट स्पीक्स। लास्ट में मतलब आपको क्या लगता है अगर एक इंसान अल्लाह ताला के साथ एक अच्छे कांटेक्ट में रहेगा, क्या आप अल्लाह ताला ने खुद वद्दुहा, जो सूरह दुहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, उसमें इस एंजाइटी और डिप्रेशन का क्योर भी रखा है? क्या आपको ये लगता है कि आजकल की जो मॉडर्नाइजेशन है, चाहे बच्चे बूढ़े, हूसोएवर इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, क्या आपको लगता है अगर वो अल्लाह बाय के द साथ वे, एक जिसने अच्छी, ये कमेंट मारा है, शिल्पा लाइट, हु इज शिल्पा लाइट? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन, ये है कौन प्लीज? आप कमेंट में बताइए। आई जस्ट प्रोवाइड यू इसकी इंफॉर्मेशन, देन यू कैन टॉक। तो भाई ये यहाँ पर कोई वो नहीं बैठी, एडवोकेट है पेशे से, तो जस्ट हाँ। तो लास्ट का एक क्वेश्चन, फिर हम आई थिंक इसको काफी ज्यादा पता है इस बारे में, इसको प्लीज लाइव लीजिएगा जो ये शिल्पा लाइट लिख रहा है। यू कंटिन्यू। ओके। तो लास्ट का जो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आप, क्या आपको लगता है अगर एक इंसान अल्लाह ताला के साथ एक क्लोज कांटेक्ट में रहेगा, क्या वो इन एग्जैक्टली, ये चीजों मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था कि आप जितना अल्लाह से क्लोज रहोगे, जितनी आप इबादत करोगे, उतना आप सुकून पाओगे, उतना आप डिप्रेशन और एंजाइटी से सुकून पाओगे। आप अल्लाह से कांटेक्ट करो, बाकी कोई चीज आपको इससे बाहर नहीं निकालेगी।
तो एट द एंड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए कि कैसे वो अपने आप को एक मतलब अच्छी वाली लाइफ गुजार, नो मैटर उनकी जिंदगी में, क्योंकि एवरीवन हैज टू फेस ऑब्लिगेशंस एंड इट्स ट्रू ऑब्लिगेशंस फॉर डिस्टेंसेस इन लाइफ। तो कैसे वो इस चीज को मतलब खुद में वो समा दे, नहीं भाई आगे भी लाइफ है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आगे रिजिक रखा है। मतलब कोई सुसाइड फिर कहता है, सुसाइड आज का हमारा बस टॉपिक एंजाइटी और डिप्रेशन है। तो मतलब एक छोटी सी मैसेज इनके लिए, मतलब कैसे इस चीज से बाहर निकले, अल्लाह के साथ कांटेक्ट रखे और कुछ ऐसी चीजें जो वो अपनी लाइफ में थैंक अप्लाई यू करे सो और वो। मच महरीन, थैंक्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट महरीन। हाँ, मैं बस इतना उनको शॉर्ट मैसेज बोलूंगी, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको मेरे कहने से, किसी के कहने से आप बाहर नहीं आओगे। आप खुद को, मैंने परसों भी यही सेम मैसेज दी थी, अब अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप खुद से उसको ओवरकम करो। अगर आपको कोई नहीं है, आप आईने में जाओ, आप आईने को बोला अपनी प्रॉब्लम्स, लेकिन कम से कम बोल दो, अंदर ही अंदर मत घुट घुट के मरो, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर इंसान को सुसाइडल थॉट्स आते। इसलिए इंसान को खुद चाहिए कि वो पहले इससे बाहर आए, तब जाके सोसाइटी जो है वो हेल्प करेगी इसमें। तो एट द एंड आई लिटरली वांट थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू आपने सो अपना मच, आई एम वेरी मच अल्लाह ग्रेटफुल टू यू, थैंक। ओके, अल्लाह थैंक यू हाफिज, फॉर अल्लाह हाफिज, अल्लाह। अल्लाह। सो गाइस आगे भी लाइव वीडियोस आते रहेंगे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जो हमारे नई पोस्टर्स आएंगे उनमें लाइक अपनी मैसेज डालें कि आगे की लाइव सेशन स्किन टॉक इस पर करें। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।